मुकर्रम अली शाह नगी की शादी तक इधर ही थे। ज़ेब-उन-निसा शाहिदा बेगम की बहुओं को बाजार ले जाती, कभी शहरबानों को ले जाती। बज़ाहिर वो बेहद नारूल और खुश नजर आ रही थी और उनके ये रंग ढंग शहरबानों को हैरान कर रहे थे। फिर नगी की शादी का दिन भी आ गया। मुअज्जम भी एक दिन पहले पहुंचा था। शहरबानों ने चुपके चुपके कई बार इसका जायजा लिया था, लेकिन वो इसके बेतासुर चेहरे से कुछ भी अखज़ ना कर सकी थी। बड़ी धूमधाम से नगी फारूक हसन के साथ रुखसत हो गई थी। तीसरे दिन इसका वलीमा था। वो सब भी इस्लामाबाद वलीमा की तकरीब में गए थे। शहरबानों ने नगी को फारूक हसन के साथ बेहद खुश देखा था। वलीमा की तकरीब से वापसी पर नगी उनके साथ नहीं आई थी, क्योंकि इसकी हनीमून की तैयारी थी। इसके ससुर इनको फॉरेन कंट्री भेजने की टिकटें तैयार करवा चुके थे। मुकर्रम अली शाह अपनी फैमिली के साथ वापस आ गए थे। जिंदगी फिर मामूल पर आ गई थी। लेकिन मुकर्रम अली शाह और मुअज्जम फी अलहाल घर में ही नजर आ रहे थे। नगी का फोन रोज आता था। इसकी जिंदगी भी किनारे लग गई थी। एक बेकना रुत ही तो वो अभी तक शहरबानों की जिंदगी थी। मुकर्रम अली शाह भी अब सियासत से रिटायर हो चुके थे। अब वो कराची में अपना बिजनेस संभालना चाहते थे। उनका ये फैसला मुअज्जम को बेहद पसंद आया था। इस तरह इसके वालिदैन इसके पास शिफ्ट हो रहे थे। शहरबानों भी सारी खबर में सुन रही थी, लेकिन इसे मुअज्जम की खामोशी बहुत अजीब महसूस हो रही थी। नगी की शादी को आज 1 हफ्ता हो चुका था। वो मामूल के मुताबिक नाश्ते के बाद अपने बेडरूम की सफाई खुद कर रही थी। किसी मुलाजमा से वो अपने बेडरूम की सफाई नहीं करवाई थी। बच्चे दादा दादी के पास थे और मुअज्जम भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। काफी देर बाद मुअज्जम बेडरूम में दाखिल हुए थे, लेकिन वो इसे नजरअंदाज किए अपने कामों में मसरूफ थी। नगी की शादी से लेकर अब तक उनके दरमियान बराए नाम बातचीत चल रही थी। ऐसा कर विशहरबानो, तुम अपने और बच्चों के कपड़ों की पैकिंग कर लो, और हाँ, गर्म कपड़े जरूर रखना, बाकी तो कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं। इसने बड़े नीचे तले अल्फाज में बात करने की इब्तिदा की थी। कपड़ों की पैकिंग, लेकिन क्यों? अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो अपने ही ध्यान में कारपेट पर झुकी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। यकलख्त चौंक उठी थी। तुम और बच्चे कल सुबह मेरे साथ कराची जा रहे हो? मुअज्जम का लहजा नॉर्मल था। कुक क्यों? इन 2.5 सालों में वो पहली बार उसे अपने साथ चलने को कह रहा था। शहरबानों की हैरत फितरी थी। इसके हाथों से खिलौनों की बास्केट छूटकर कारपेट पर गिर गई थी। बीवी बच्चों को क्यों साथ रखा जाता है? मुअज्जम उल्टा इसी से सवाल कर रहा था। कॉटन का सुरमई स्टाइलिश करता शलवार, जेब तन किए पैरों में सिया लीदरों के स्लीपर पहने, उसकी सेहर अंगेज शख्सियत पूरे माहौल पर छाई हुई थी। शाजी, मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में अब कोई गुलिस्तान नहीं है, और आपकी यह फरमाइश मजीद मेरे दुखों में इजाफा कर रही है। शहरबानों का लहजा सपाट था। इसके अंदर एक आग जलना शुरू हो गई थी। शहरबानों, में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शदीद मोहब्बत। मुअज्जम ने इसके करीब आते बिला झिझक इजहार किया था, क्योंकि अब वक्त आ गया था। उसे सच्चाई बताने का। वो उसे अंधेरे में नहीं रख सकता था। धड़ धड़ शहरबानों को यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की छत इस पर गिरी हो। ये कैसा इंकिशाफ था जिसने इसे साकित कर दिया था? हाँ शहरबानों, में बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे मेरे पिछले रवैयों पर मुआफ कर दो। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। वो इस वक्त वाकई नादिम दिखाई दे रहा था। इसने बड़ी मोहब्बत से शहरबानों के शानों पर अपने दोनों हाथ थे। शाह जी, आपका ये मजाक बहुत घटिया है। इतना जलील ना करें। ये मुअज्जम अली शाह, जिस शख्स के दिल में आज तक नगी का बसेरा है, वहां शहरबानों को कैसे जगह मिल सकती है? मैं तो अभी तक इस शादी पर हैरान हूँ। शहरबानों से मोहब्बत, ये भी अपने खूब का। शहरबानों ने दिल की भड़ास निकालते अपना ही तमस्खुर उड़ाया था। क्यों नहीं हो सकी शहरबानों से मोहब्बत? जब शहरबानों सैयद मुअज्जम अली शाह से एक अरसे से मोहब्बत कर रही है, तो सैयद मुअज्जम अली शाह इस जुर्म का मुर्तकिब क्यों नहीं हो सकता? इसने महकते जज्बों से चूर शहरबानों के कान में सरगोशी की थी। ये आपकी खुशफहमी है। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं थी, और अब तो ये समझौता सिर्फ बच्चों की वजह से आपके साथ चल रहा है। शहरबानों ने काटदार लहजे में कहते हुए गोया अपना बचाव किया। इसके तो हाथ पीर ठंडे होने लगे थे। दिल की दुनिया में एक यकलख्त भौंचाल आया था। ये शाह जी को मेरी मोहब्बत की भनक किस तरह पड़ गई? क्या कहा? मुझे खुशफहमी है। मुअज्जम का मूड यकलख्त बिगड़ा था।
एक झटके से इसके शानों से अपने हाथ हटाए और पलटकर वार्डरोब की समत बढ़ा। चंद लम्हों बाद ही वापस आया तो इसके हाथ में वही दोपट्टा था जिससे कभी शहरबानों ने इसका जख्म साफ किया था। दोपट्टे पर खून के निशान आज भी लगे हुए थे। वो उसे सवालिया अंदाज में घोर रहा था। शहरबानो इसके हाथ में दोपट्टा देखकर दंग रह गई थी। मोहब्बत तो आप मुझसे करती नहीं तो फिर ये क्या है? मुअज्जम सपाट लहजे में कहते हुए दोपट्टा उसे दिखाते कुछ जता रहा था। मेरा बहुत कीमती दोपट्टा था, इसीलिए मैंने संभाल कर रखा हुआ है। शहरबानो बुरी तरह घबराई थी, लेकिन फिर उसे जवाब दे ही दिया। लेकिन काम तो तुमने पक्का ना शकों वाला किया हुआ है। इसके मुसलसल इनकार पर मुअज्जम को अब गुस्सा आने लगा था। इसने शहरबानो को गोया चारों तरफ से घेरना चाहा था। जी नहीं, उधर दे दोपट्टा, आपकी ये गलत फहमी अभी दूर कर देती हूँ। शहरबानो ने तब कर दोपट्टा इसके हाथ से झपटा और टुकड़े टुकड़े करके कारपेट पर फेंक दिया। वो इसके सामने किसी कीमत पर खिलना नहीं चाहती थी। तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुअज्जम तो उसे बेनकाब करने आया था और वो यहाँ कोई सराही नहीं पकड़ रही थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। पहले आप ये साबित करें शाह जी कि एक अगवा शुदा लड़की से आपको मोहब्बत कैसे हो गई? आप ही ने कहा था ना अम्मी जान से कि मैं कैसे एक अगवा शुदा लड़की से शादी कर लूं। मेरे दिल में आज भी ये बात किसी तीर की तरह पैवस्त है शाह जी। शहरबानो गुस्सा में फनकारी थी। चटाखमान मुअज्जम का हाथ मारे तैश के बेसाख्ता उसके रुखसार पर उठा था। इस उफ्ताद पर वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी, लेकिन दीवार का सहारा लेकर वो संभल गई थी और आंखों में तहय्युर लिए इसकी समत देखने लगी। जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन आंसू रुखसारों पर झरझर बह निकले थे। आज तो तुमने ये बात की है, लेकिन आइंदा भूले से भी न कहना मैंने पहले ही मकाम पर तुमसे मुआफ़ी मांगी थी। मुअज्जम इसे कहर बरसाती नजरों से देख रहा था। शहरबानो लब सही बस उसे देखे जा रही थी। इसने मुअज्जम को इतने शदीद गुस्से में पहली बार देखा था। ऐसा जलाल तो उसे तब भी नहीं आया था जब उसे शहरबानो से जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया गया था। और हाँ सुनो नगी से, अगर मैं शादी करना चाहता तो इसके लिए अब मुझे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन तुम जानती हो इसने मेरी मोहब्बत को उनसियत का नाम दिया था, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। इसे कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं। एक कज़िन की हैसियत से तो मैंने इसे कबूल कर लिया था, लेकिन एक मोहब्बत की हैसियत से अब मैं इसे कबूल नहीं कर सकता था। एक ऐसी लड़की जो वक्त पड़ने पर फिर मुझसे मोहब्बत के दावे करे और अपनी गलती पर नादिम हुई तो फिर उसकी गरज हुई ना, और मेरे दिल में ऐसे खुद गरज लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि नगी ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं इससे शादी कर लूं और बेशक तुम्हें और बच्चों को अपने साथ रखूं और उसे उधर उम्मी जान और बाबा जान के पास रहने दूं, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी बीवी को यह दुख नहीं दे सकता। मैंने जो उसे इतना वक्त दिया तो सिर्फ यही समझाने के लिए कि अब वो नहीं हो सकता जो वो चाहती है मेरी तरफ से। इसने मुकम्मल इनकार पर फारूक हसन से शादी पर हामी भरी थी। और ये जो तुम पर मैं गुस्सा करना था, नगी के हवाले से बातें करना था, तो सिर्फ तुम्हें आजमाने की खातिर, लेकिन मोहतरमा तो मुझे खुलेआम इससे शादी की दावत दे रही थी और तुम्हारे ज़ब्त पर ही मुझे गुस्सा आता था। मैं इस बेवफा औरत से क्यों वफा करता जिसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा लिया, जिसने मेरी मोहब्बत को हमेशा अपनी ठोकरों में रखा। मैं इस औरत से क्यों ना वफा करूं जो एक अरसा से मुझसे मोहब्बत कर रही है। ये ठीक है कि मैं इस शादी पर खुश नहीं था, लेकिन तुम्हारी खामोश मोहब्बत और वफा के आगे मैं मुसलसल 2.5 साल सिहता हंसता हार रहा था और अंगी की वापसी पर मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारी वफा के सामने हार गया था। इसे समझौते का नाम मत देना, बल्कि ये मेरी मोहब्बत है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मुअज्जम से सच्चाई बताते हुए गुस्सा और तैश की इंतहा पर खड़ा था। उसने सहमी हुई शहरबानों पर एक खफगी भरी निगाह डाली और कमरे से किसी आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था। और शहरबानों में अब खड़े रहने की सकत नहीं थी। वो हैरतों के समंदर में गोते खाती बैग पर ढह गई थी। आंसू थे कि एक तवातुर से बहते ही चले जा रहे थे। सैयद मुअज्जम अली शाह ये कैसी सच्चाई का ऐलान करके गया था, इसका दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन दिमाग के रहा था कि वो बालकल सच कह रहा था। वो यकीन और बेयकीनी की कैफियत में बैठी थी, लेकिन इसके इल्तिफात और कुछ अरसा पहले की छेड़छाड़ आद रही थी। मान कमरे में फताह और खेजा ज़ेबुल निसा दाखिल हुई। शहरबानो किया हुआ बेटा, वो तो बहुत गुस्से में बाहर निकला है।
क्या लड़ाई हो गई तुम दोनों में? ये तो शुक्र था तुम्हारे बाबा जान अपने मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे, वरना वो भी ये तमाशा देख लेते। वो जोर विश्वर से बोलती हुई शहरबानों के करीब ही बेड पर टुक गई। उम्मी जान वो सिसकती हुई उनके शाने से लग गई और रोते हुए पूरी रोद अदा नहीं सुना डाली। वो तो जज्बाती है, लेकिन तुमने भी बेवकूफ़ी की इतने सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही किया थी। जैसे कि रहा था करें और देखो बेटा, नगी वाला सिलसिला हम माँ बेटे को मालूम था, लेकिन तुम्हारे बाबा जान को इस बात से लाइल्म रखा था। खा वो परेशान होते और तुम्हें भी इसीलिए बेखबर रखा था कि तुम्हारी हालत भी मेरे सामने थी। ये तो मुअज्जम के साफ इनकार पर उसने फारूक हसन से शादी की हामी भरी थी। देखो बेटा, बेशक नगी हमारा खून है, लेकिन इसके बदले अब हम तुम्हारा घर भी खराब नहीं कर सकते थे। और फिर देख लो, वक्त ने साबित कर दिया, मुअज्जम को अच्छे बुरे की पहचान हो गई। ज़ेबुल निसा इसे हकीकत बताते बहुत खुश नजर आ रही थी। शहरबानो उनके शाने से सर उठाते एक बार फिर हैरत में मुब्तला थी। इसने कल ही मुझसे और तुम्हारे बाबा जान से बात की थी कि तुम्हें और बच्चों को लेकर पहले तो 2 दिन के लिए कराची जाएगा, फिर आगे भी तफरी के लिए मरी सवाद भूर बन जाने का कह रहा था और मजीद 15 दिन की छुट्टियां भी ली है। मैं और तुम्हारे बाबा जान तो बहुत खुश थे कि चुल्लू शादी के इतने अरसे बाद इसे तुम्हारा और बच्चों का कुछ ख्याल तो आया, और ना उसके पास तो अपनी जाब में किसी के लिए वक्त ही नहीं निकलता। ज़ेबुल निसा बड़े खुशगवार मूड में इसे तमाम प्रोग्राम बता रही। उम्मी जान वो तो बहुत खफा होकर निकले हैं। उनकी बातें सुनकर शहरबानों की हालत शादी मर्ग जैसी हो रही थी, लेकिन मुअज्जम की खफगी भी उसके सर पर सवार थी। वो पर यशनी से गोया हुई थी, आ जाएगा, फिक्र ना करो, एक बार मनाओगी तो वो तुम्हें 1000 बार मनाएगा। चुल्लू शाबाश, ये आंसू साफ करो और अपनी तैयारी करो जाने की। ज़ेबुल निसा प्यारो शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बेड से उठकर और बाहर निकल गईं। और फिर जैसे शहरबानों का वक्त नहीं गुजर रहा था। वो सुबह से निकला, दोपहर हो गई, लेकिन इसके घर आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, शाम में इसने माँ को फ़ोन करके ये इत्तला देना ज़रूरी समझी थी कि मैं शाहिदा प्योपो के घर में हूँ, रात तक आऊँगा। शहरबानों ने अब रात की आस लगा ली थी। इंतज़ार कर करके इसका बुरा हाल था। रात के खाने के बाद मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुल निसा तो अपनी ख्वाबगाह में चले गए। रह गई शहरबानों तो वो भी इसकी राह देख देख कर मीर और हमजा को सुलाने लगी। उन दोनों को सुलाकर अपने बेडरूम से बाहर निकली तो रात के 11 बज रहे थे। सारे घर में खामोशी का राज था। सिर्फ किचन के आखिरी काम निमटा कर सकीना मुलाजमा बाहर निकली तो इससे मालूम हुआ कि मुअज्जम आधे घंटे पहले घर आ चुका है और इस वक्त छत पर है। सकीना इसे छत पर चाय देकर आई थी। ये मालूमात इसने खुद शहरबानों को दी थी। शहरबानों ने सारी रुदात सुनकर इसे इसके क्वार्टर की तरफ चलता किया और खुद उधर ही खड़ी रही, यानी कमरे का भी बाइकॉट। इतनी नाराजगी। चंद लम्हों के लिए इसने कुछ सोचा, फिर किचन और डाइनिंग हॉल के अहाते से निकलकर लंबी चौड़ी राहदारी उबूर करती छत की सीढ़ियों की तरफ आ गई। आज उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि बड़े एतमाद से संगमरमर के चौड़े चौड़े स्टेप चढ़ती ऊपर चली आई। वसी वार्स छत पर इस वक्त गोहर अस्कोत छाया हुआ था और पूरे चांद की रोशनी फैली हुई थी। मौसम बदल चुका था, लिहाजा सर्दी का एहसास अच्छा खासा हो रहा था। चितकर जमीन पाइम वाले बान के पलंग भी मौजूद थे, लेकिन मुअज्जम से एक मंडेर के पास खड़ा नजर आया। इसकी चौड़ी पुश्त शहरबानवी की समत थी और निगाह सामने मरकूज थी। मुअज्जम ने तलाई चूड़ियों की जलतरंग बगौर सुनी थी और कदमों की चाप भी, लेकिन वो पलटा नहीं था। शाजी अलिफा रोती हुई महबूबा का रूप अब पर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके नज़दीक पहुंचकर शहरबानों ने बड़ी आहिस्तगी से इसकी पुश्त पर अपनी पेशानी निकाती हुए बाहों का हिसार उसके गिर्द खींच दिया था। दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। शहरबानों की इस जसारत पर जरा भी मुजाहमत न हुई, बल्कि इसके नर्म गुदाज और मसहूर कुन लम्स ने मुअज्जम के जज्बात में हलचल सी मचा दी थी। हों तो जनाब ने चुप शाह का रोज़ा रख लिया है। ये भी खूब कि अपने मेरे साथ खुद तो अपनी मोहब्बत का ऐलान करके आ गए और दूसरे फरीक को सोचने का भी मौका नहीं दे रहे। जरा ये तो सोचते शाहजी के जिस शहरबानों से अपने 2.5 साल नफरत का इजहार किया, इसे आपकी मोहब्बत का इतनी जल्दी यकीन कैसे आएगा? यकीन आते भी तो वक्त लगेगा न। वो हुनूज इसी पोजीशन में इसके साथ लगी हुई थी, लेकिन लहजे में हल्का सा शकोदर आया था। नफरत कबा कर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो। हाँ, मेरे इस अंदाज को नम बेजारी और झंझला हिट का नाम दे सकती हो। मुअज्जम ने सुंजीदगी लिए कुफर तोड़ा भी तो अपना ही दिफा किया था। चल जनाब, आप ठीक कह रहे होंगे।
शहरबानो बेसाख्ता मुस्कुराई और अज़्म से अलग होकर इसी रुख पर आ खड़ी हुई जिस पर वो खड़ा था। यानी कि तुम्हें अभी भी मुझे पर शक है? मुअज़्ज़म ने पूरी संजीदगी से शहरबानो की समत देखा था। चांद की दूधिया रोशनी में वो सुर्ख गर्म सूट में किसी गुड़िया की मानिंद लग रही थी। सुबह वाली बातों का उसके चेहरे पर शाइबा तक नहीं था, बल्कि इस वक्त इसके चेहरे पर कुछ पालेने की चमक बड़ी वाज़े नजर आ रही थी, जो मुअज़्ज़म की आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी। मुअज़्ज़म का अंदाज यकलख्त मानी खेज हुआ था। संजीदगी की जगह एक नरमी और लगावट सी उतर आई थी। उन दोनों के दरमियान ज्यादा फासला भी नहीं था। मैं तो शाह जी आपके बेहद करीब हूं, वो धीरे से मुस्कुराई और पलट गई थी। उधर आ जाओ, शराफत से तुम मुझे मनाने आई थी और ऐसे ही जा रही हो। मुअज़्ज़म ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक। वो बड़ी शरीर निगाहों से इसे देख रहा था, यानी कि अभी तक आप माने ही नहीं है। एसपी साहिब, वैसे मैं आप पर कौन सी दफा लगाऊं? शहरबानो भी शरीर हुई थी, प्यार की दफा लगा दो। आया समझ में? मुअज़्ज़म ने तमाम फासले खत्म करके जज्बों से बोझल होते लहजे में इसे बड़ी मोहब्बत से अपनी बाहों में समेट लिया था। ये चाहते ये मोहब्बतें शहरबानों के लिए बिल्कुल नई थीं। इसकी बेकरार रुको जैसे करार सा आ गया था। वो खामोश थी, लेकिन इसकी धड़कनें मुअज़्ज़म की धड़कनों का जवाब दे रही थीं। इधर सुनो, हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। शहरबानों को अपनी बाहों में समेटे अपने इस्तेहकाक के फूल इस पर निछावर करते वो इसकी समातों के करीब सरगोशियां कर रहा था। शाहजी, हमारे माशाअल्लाह से 2 बेटे हैं, उनके साथ हनीमून। इसकी बाहों में छपी वो बुरी तरह शर्माते इस्तफसार कर रही थी। हो, हम नई रवायात कायम करेंगे। लोग बच्चों की आमद से पहले जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ जाएंगे। मुअज़्ज़म ने जवाबन शरीर सा कहकहा लगाया। फिर वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े थे। मैंने कोई पैकिंग वगैरह नहीं की है शाहजी, अब आपको मेरे साथ पैकिंग करवानी है। शहरबानो इसके साथ सीढ़ियां उतरते बड़े मान भरे अंदाज में गोया हुई थी और हुक्म जान शाहजी। मुअज़्ज़म ने शरारत से मुस्कुराते हुए इसका अंदाज अपनाया था। शहरबानो के कुर्ब ने इसके वजूद को सरशार कर दिया था। इसका ये तर्ज तखातुब इसे हमेशा ही अच्छा लगा था, लेकिन आज तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, ये जान वाला हादसा कब हुआ? रेलिंग पकड़े सीढ़ियां उतरते हुए वो यकलख्त रुक कर इंतहाई शरीर अंदाज में इसे छेड़ रही थी। बेडरूम में चुल्लू, फिर तफसील से बताता हूँ। मुअज़्ज़म का जवाब मानी खेज और बरजस्ता था। शाहजी, तौबा है आपसे तो। वो तो बुरी तरह सुर्ख होती सटपटा कर बाकी सट्रेयां बड़ी तेजी से उतर गई थी। मुअज़्ज़म के होंठों पर बड़ी आसूदा सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी इसकी तकलीद में बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतरते। आज इसके वजूद में सच्ची खुशी नजर आ रही थी।